बधाई हो। हालेलुया। मैं आज आपके सामने एक वचन लेके आया हूँ परमेश्वर का। मैं जानता हूँ कि आजकल आप बहुत सारे वचन को पढ़ रहे हैं, बहुत सारे वचन के आप समझ रहे हैं, परमेश्वर समझ आपको दे रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक आपके लिए एक वचन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो अपनी बाइबल में जाइए। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 12 वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जिसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जितनों ने, ना कि एक, ना कि दो, ना केवल यूहन्ना, ना केवल पतरस, बल्कि कहते जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। जितनों ने। अब आपको पता होगा आज के जीवन, आज के इस समय में क्या हो रहा है। दुनिया के अंदर एक भयंकर महामारी है। लोग डरे हुए हैं। लोग अपने आप को अपने घर में बंद कर लिए हैं। इतनी चुनौतियों के बावजूद भी वे बाहर नहीं आ सकते हैं। वे डरे हुए लोग हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक आशा है। ये हमें बता रहा है कि अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण किया तो हम परमेश्वर की संतान हो गए। अब परमेश्वर का संतान होने का मतलब कि परमेश्वर का जो जीवन है वह मुझ में आया, आप में आया, आप सब में आया, जितनों ने आपने उसे ग्रहण किया। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता समझकर, विश्वास कर अपने मुंह से अंगीकार किया, हृदय से विश्वास किया, उस दिन आप प्रभु के संतान हो गए। उस दिन परमेश्वर की संतान हो गए। आप आम लोग नहीं हैं, आप मामूली लोग नहीं हैं, आप साधारण लोग नहीं हैं, आप तो परमेश्वर की संतान हैं। सोचिए उस परमेश्वर का जिसका पूरा ब्रह्मांड है, उसके एक संतान है आप। हालेलुया। मत भूलिए कि आप कौन हो। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। महामारी सबके लिए होगी लेकिन आपके लिए नहीं होगी। बाइबल कहती है परमेश्वर मुसीबत में अगर हमें जाने से नहीं रोकता है तो मुसीबत के अंदर से, परेशानी के अंदर से हमें सुरक्षित बाहर लेके आता है ताकि उसकी गवाही हो सके। हालेलुया। मुझे अभी एक कहानी याद आ रही है, कैसे एक महिला बिहार के पटना के अंदर कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाई गई, ग्रसित हो गई और कुछ दिन हॉस्पिटल के अंदर थी और अपनी बाइबल को पढ़ रही थी, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रही थी और वो बता रही थी कि वो अपने आप को बिल्कुल अकेला और तन्हा महसूस कर रही थी। लेकिन कुछ हुआ, परमेश्वर ने उसे हील किया, चंगा किया और उसने गवाही दिया। जब मीडिया वाले ने उससे पूछा कि क्या हुआ, आप कैसे ठीक हुआ, उन्होंने कहा मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया। उन्होंने कहा नहीं कुछ और बताइए, आप कैसे चंगा हो गए। उन्होंने कहा मैं एक बात जानती हूं कि मुझे केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही चंगा किया। डॉक्टरों ने इलाज किया, यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया। मैंने क्या कहा, परमेश्वर अगर आपको परेशानी में जाने से नहीं रोकते हैं तो परमेश्वर वहां से आपको सुरक्षित लेके बाहर आते हैं ताकि परमेश्वर की गवाही हो। आज उस महिला के द्वारा, उस मीडिया के द्वारा पूरे भारत भर में परमेश्वर के बड़े बड़े नाम हो रहे हैं। हालेलुया। और कोई जान गया कि आप प्रभु यीशु चंगा करने वाला प्रभु है, वो मुसीबतों में हमारे साथ खड़ा होने वाला प्रभु है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। 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 इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। मत डरे। उसने कहा कि तुम परमेश्वर की संतान हो। जितनों ने उसे ग्रहण किया वो सब वो परमेश्वर की संतान हो गए। हालेलुया। यदि आज आप परमेश्वर की संतान हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है।
प्रभु आपका ध्यान रखता है, आपका पिता आपका ध्यान रखता है। जब पिता आपकी चिंता करता है तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। अपनी चिंताओं को प्रभु पे डाल दो। आपके लिए कोई बीमारी नहीं, आएगी तो जाएगी, आपके पास नहीं रहेगी। हालेलुया। यदि आपने प्रभु यीशु ग्रहण किया अपना प्रभु, अपना स्वामी समझकर, यदि आपने नहीं ग्रहण किया, एक अच्छा अवसर है, आज आप ग्रहण कर लीजिए। जितने हमें सुन रहे हैं, अगर आपने प्रभु ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण किया, तो आज ये अच्छा समय है, आप ग्रहण कर लीजिए। अगर आप तैयार हैं तो हमारे पीछे इस प्रार्थना को बोलिए, आप परमेश्वर की आज से संतान हो जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो जहां कहीं भी है अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हाथ को अपने सीने पर रख लीजिए या उठा लीजिए और हमारे साथ बोलिए, हे परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हैं और परमेश्वर ने उन्हें मरे हुए में से तीसरे दिन जिलाया है। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं और हृदय से विश्वास करता हूं, आज से, अभी से यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं बच गया हूं, मेरा नया जन्म हो गया है। आज से जो मुझ में है वही महान है, जो संसार में है उससे महान मेरे अंदर है। मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बधाई हो, आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं। बधाई हो, आज से आप परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि वचन हमें बताता है कि अगर हम प्रभु को यीशु और प्रभु जानकर ग्रहण करते हैं तो हम निश्चय ही परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। हालेलुया। आज से आप परमेश्वर की संतान हो, मत डरिए, मत चिंता कीजिए, आपके लिए एक आशा है। बाइबल कहती है मसीह मेरे अंदर है, महिमा की आशा है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप हमें जितने देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपको ब्लेस करेगा, आपके मदद करेगा एक उत्साहित होने के लिए और आपको निडर होके खड़े होने के लिए। थैंक